सो आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, नए बुक में कौन सा नंबर दिया है? सिलेबस 2022 का इलस्ट्रेशन 66 और सिलेबस 2016 का इलस्ट्रेशन 16। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी आवर्स में 3000 आवर्स, 7000 आवर्स और 11000 आवर्स। बजटेड ओवरहेड रुपीस में 10,000, 18,000, 26,000 हुआ। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमको वेरिएबल और फिक्स्ड खोजना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 3,000 आवर्स काम अगर होता है फैक्ट्री में तो 10,000 का खर्चा होता है। 7,000 घंटा काम होने से 18,000 का खर्चा होता है। 11,000 काम होने से 26,000 रुपया का खर्चा होता है। 11,000 घंटा काम होने से। तो ये कहीं पर भी सेम लग रहा है क्या? नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहा है और ये रुपया में भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये फिक्स नहीं है। अब ये वेरिएबल है क्या, चेक करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। रुपया को आवर्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ, पर आवर का रेट बताओ। दिस इज ए, दिस इज बी, तो बी डिवाइडेड बाय ए करके बताओ कितना हो रहा है। दिस इज 3.33 पर आवर। उसके बाद 2.57, 2.36। दैट मीन्स ये सब चेंज हो रहा है ना। दैट मीन्स दीज आर नॉट वेरिएबल, है ना। और क्योंकि ये सब सेम नहीं है इसलिए क्या फीडबैक आएगा, दीज आर नॉट फिक्स्ड एज these are neither fixed nor variable, these overhead expenses are semi fixed, और इसको आप बोल सकते हो सेमी वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, पर यूनिट कैसे निकालेंगे? चेंज इन ओवरहेड एक्सपेंसेस। एग्जाम में शॉर्टकट अलाउ नहीं है, ओएच मत लिखना, पूरा ओवरहेड्स लिखना। चेंज इन ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन आवर्स। एग्जाम में क्या कर सकता है, आवर्स की जगह चेंज करके नंबर ऑफ यूनिट दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर दे सकता है लेबर आवर, एनीथिंग एनीथिंग, बस आपको ये प्रोसेस याद रखना है। एक्सपेंसेस में कितना चेंज आया, 18,000 माइनस 10,000, और आवर्स में कितना चेंज आया, 7,000 माइनस 3,000। दिस इज इन आवर्स एंड दिस इज इन रुपया। कितना हो रहा है माइनस करने से, 8,000 और ये वाला 4,000, तो कितना निकला, 2 रुपया। दिस इज वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद कैसे निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड? कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, ये कैसे निकालेंगे? टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस, कितना आवर्स पे काम कर रहे हैं हम लोग, एट 3,000 आवर्स। 3,000 घंटा पे टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 10,000। उसमें लेस करेंगे वेरिएबल, 3,000 घंटा काम हो रहा है, हर घंटे का वेरिएबल खर्चा कितना है,
₹2 3,000 घंटे का 2 करके कितना हो जाएगा? 6,000। तो 4,000 क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ना। क्या करें? चेंज इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन आवर्स। आप चाहो तो 26,000, 18,000 और 11,000, 7,000 को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। द आंसर विल बी सेम। सेम वेरिएबल एक्सपेंसेस ₹2 निकलेगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, अगर ये अमाउंट सेम नहीं है इसका मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, दीज आर नॉट फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। और अगर ये वाला सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये वेरिएबल भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? इसको सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड बोलेंगे। उसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, देखो नया टॉपिक, व्हाट इज सप्लीमेंट्री रेट और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था, हमारा ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ है? 1,50,000 और हमारा ओवरहेड रिकवर कितना हुआ है? 1,00,000। अब सबसे पहले इसका मतलब समझ लो कि ओवरहेड इनकर्ड हुआ 1,50,000 और ओवरहेड रिकवर्ड हुआ है 1,00,000। ठीक है, एक टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है जो तुम सेकंड ग्रुप में पढ़ोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या हिसाब किताब होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता क्या है? सपोज एक फैक्ट्री का फुल कैपेसिटी 100% कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री इज इक्वल टू 2 लाख यूनिट्स। एक फैक्ट्री में कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख यूनिट, या फिर मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है 2 लाख मान के चलते हैं, 2 लाख यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है। नॉर्मल कैपेसिटी कितना होता है? क्वेश्चन में लिखे रहेगा। सपोज नॉर्मल कैपेसिटी है 75%। 2 लाख का 75% कितना? 1,50,000 यूनिट। व्हाट डज इट मीन्स? इस क्लासरूम के अंदर में 30 बच्चे बैठने का कैपेसिटी है। क्या डेली 30 बच्चे आते हैं? सर डेली 15 बच्चे आते हैं। इसका मतलब क्लासरूम में कैपेसिटी 30 बच्चे का है और आते 15 बच्चे हैं। दैट मीन्स 50% कैपेसिटी में काम हो रहा है। तो फैक्ट्री में 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है, पर नॉर्मली कितना बनता है? हमेशा 75% कैपेसिटी मतलब 1,50,000 यूनिट बनता है। ठीक है, और हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? सपोज हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000। तो एक टॉपिक आप पढ़ोगे रिकवरी रेट। रिकवरी रेट, रिकवरी रेट क्या होता है? बेसिकली फैक्ट्री में हर एक यूनिट के लिए एक तो कॉस्ट शीट बन जाता है मशीन में। ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर मैकेनिकल इन नेचर इन नाउअडेज। करेक्ट, कोई भी चीज मैनुअली नहीं होता, मैक्सिमम चीज मैकेनिकली होता है, मशीन से होता है, ऑटोमेटेड होता है। तो हर एक यूनिट जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसका कॉस्ट शीट अलग से बनना चालू होता है। तो रिकवरी रेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके फैक्ट्री में खर्चा होने वाला 1,50,000, दिस इज प्री डिटरमाइंड, ये पहले से फिक्स हो जाता है। जैसे अप्रैल अभी नया साल आने वाला है ना, तो साल का स्टार्टिंग में फिक्स हो जाएगा कि हमारा एक्सपेंसेस कितना हो सकता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितना हो सकता है। मान लेते हैं साल का स्टार्टिंग में बता रहा है हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस 1,50,000 हो सकता है, और हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होगा? 1,50,000 यूनिट। तो पर यूनिट कितना रुपया खर्चा पड़ रहा है? 1 रुपया, है ना। अगर 1 यूनिट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं तो 1 रुपया का ओवरहेड एक्सपेंसेस होने वाला है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस होने वाला है। फिक्स्ड, दीज आर फिक्स्ड, ये हम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं। तो जितना भी यूनिट बनेगा हर एक यूनिट पे 1-1 रुपया चार्ज करेंगे। सपोज हमारा अप्रैल महीना से चालू हुआ साल, अप्रैल मई जून, तो मान लेते हैं अप्रैल में 20,000 यूनिट्स बनाया है। कितना यूनिट्स बनाए? 20,000 यूनिट्स बनाया, और हर एक यूनिट का कितना रुपया रेट है? 1 रुपया रेट है। तो कितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप रिकवर किए? 20,000। मई महीना में सपोज आप 30,000 यूनिट बनाए,
हर एक यूनिट में 1-1 रुपया रिकवर किए, तो कितना रिकवर किए? 30,000। ऐसे ही करते करते आप पूरा मार्च तक आ जाओगे अप्रैल से, तो साल के एंड में पता चला कि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, स्ट्राइक हो गया, फैक्ट्री में 2-3 महीना लॉकआउट हो गया, या फिर कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, है ना। ब्लैक स्वान सुने रहो ना, ब्लैक स्वान, स्वान पक्षी, हंस। हंस हमेशा कौन सा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ब्लैक स्वान कोई नहीं सुना है ना। मतलब दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन कभी कोई फेस नहीं किया था कोविड जैसा, उसको ब्लैक स्वान सिचुएशन बोलते हैं, ब्लैक स्वान। तो मान लेते हैं अचानक से कोविड आ गया और 3 महीना फैक्ट्री बंद रह गया, तो हमारा प्रोडक्शन जहां 1.5 लाख यूनिट होना चाहिए था, वहां हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट ही हो पाया। और हर यूनिट के पीछे हम लोग कितना रुपया चार्ज करते थे? 1-1 रुपया। तो टोटल कितना रुपया चार्ज हुआ? 1 लाख रुपया। पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड रहेगा ना, वो तो 1.5 लाख हो गया ना खर्चा। पर तुम रिकवर कितना किए? 1 लाख। दैट मीन्स 50,000 खर्चा तुम्हारा हुआ है ज्यादा, पर तुमने वो रिकवरी नहीं किया क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं हुआ। आ रहा है बात समझ में? जैसे हमने बोला कि चलो एक अलमीरा खरीदते हैं, ठीक है, और उस अलमीरा का रेट है 1500 रुपया। तो तुम 15 जन बैठे हो, सबको 100-100 रुपया दोगे। सबने बोला हाँ हाँ देंगे देंगे देंगे, पैसा देंगे पैसा देंगे बोला। और कल पता चला आए ही 12 बच्चे। क्यों? क्योंकि पैसा देना था। तो एक बच्चा 100 रुपया देगा बोल के पहले से फिक्स था, तो 12 बच्चे कितना पैसा देंगे? अलमारिया कितना का है? 1500 का। तो 300 रुपया तो अंडर रिकवरी हो गया ना। फिर जब अलमीरा लाया गया तो अलमीरा के लिए तो दुकानदार बोलेगा ना तुम्हारे बच्चे का मैं तो पैसा थोड़ी कम लूंगा, मैं तो 1500 ही लूंगा इसका। तो 1500 अलमीरा का पेमेंट कर दिए, पर बच्चे से रिकवर कितना हुआ? 1200 रिकवरी हुआ। तो 300 रिकवरी नहीं हुआ ना। तो वो 300 को बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। उसी प्रकार से यहाँ पर ओवरहेड का खर्चा कितना हो गया? 1.5 लाख। पर हमने खर्चा रिकवर कितना किया? 1 लाख। तो कितना रुपए का खर्चा अंडर रिकवरी हो गया? 50,000 का खर्चा अंडर रिकवरी हो गया। अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? 1,50,000। कितना अब रिकवर किया? 1 लाख। कितना अंडर रिकवरी हुआ? 50,000। क्या करना पड़ेगा इसका? इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रेट आपका अंडर रिकवरी कितना हुआ था? 50,000 है ना, डिवाइडेड बाय ये 3 आइटम दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल कितना हो रहा है बताओ? 25 लाख। कितना हो रहा है पर यूनिट? कितना और निकल रहा है? 0.02 निकल रहा है। उसको डिवाइड करने से निकल रहा है 0.02 निकल रहा है। दिस इज सप्लीमेंट्री रेट। इसको सप्लीमेंट्री रेट मान के चलोगे, ठीक है। यहाँ पर ये रुपया में आएगा, और जो टोटल 25 लाख रुपया निकला है उसको खाली 25 लाख ही लिखना। अगर इसको रुपया लिख दोगे तो रुपया रुपया कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर यूनिट्स में आ जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम लोग रेट निकाल रहे हैं ना, पर यूनिट से कितना चार्ज करने वाले हैं। तो इसको 25,000 रुपया नहीं लिखे, खाली 25,000 ही लिखे छोड़ देना यहाँ पर। सॉरी 25 लाख जो है, ये 25 लाख ही लिखे छोड़ देना खाली, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकलेगा रुपया में निकलेगा। अब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कितना है देखो, 10 लाख। अमाउंट चार्ज्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना ये 10 लाख है ना। 10 लाख के साथ 0.02 मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है बताओ? 20,000।
ये रुपया है ना, 0.02 तो रुपया है ना। और इसको रुपया मत करना, क्योंकि रुपया रुपया मल्टीप्लाई करो तो रुपया का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एरर निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। दूसरा फिनिश गुड्स कितना का दिया है अपना, 8 लाख रुपया दिया है, तो इसको रुपया मत लेना, खाली 8 लाख लेना, इंटू 0.02 कितना हो रहा है, 16,000। और तीसरा कितना है, WIP कितना है, 7 लाख इंटू 0.02 इज इक्वल टू 14,000 रुपया। टोटल हो गया ना 50,000। तो ऐसे करके खर्चा सबको कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में बांटा हुआ आप। तो फिर रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ, सर कैसे कैसे बना रहे हो। सबसे पहले ये वाला करोगे, दिस इज स्टेप 1। उसके बाद ये वाला करोगे, दिस इज स्टेप 2। लास्ट में फिर ये वाला करोगे, दिस इज स्टेप 3। अभी मेरे पास जगह नहीं है बोल के मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तुम कॉपी में कैसे करोगे, नीचे 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 सॉल्यूशन सब करोगे। रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, पहले कितना था कॉस्ट ऑफ सेल, 10 लाख। अभी और कितना ऐड हुआ उसमें, तो कितना फिगर आ गया, 10,20,000। उसी प्रकार से फिक्स्ड ओवरहेड का कितना था, 8 लाख, उसमें कितना ऐड होगा, 16,000। तो रिवाइज्ड फिक्स्ड फिनिश गुड्स का कॉस्ट क्या होगा, रिवाइज्ड फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना होगा, 8 लाख प्लस 16,000 इज इक्वल टू 8 लाख 16,000। और रिवाइज्ड वर्क इन प्रोग्रेस कितना होगा, 7 लाख प्लस 14,000, 7 लाख 14,000। क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड आप इनकर्ड किए हो 41,50,000। ठीक है, इलस्ट्रेशन 70 है नए बुक का, और इलस्ट्रेशन 67 है पुराने बुक का। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितना किए हो, 41,50,000 एक्चुअली कितना इनकर्ड किए हो। ठीक है, और हमारे पास मेन डेज कितना है, 1,50,000 मेन डेज है। सर मेन डेज क्या होता है, मान लेते हैं हमारे ऑफिस में 4 आदमी काम कर रहे हैं और 25 दिन काम करते हैं, तो 4 आदमी जो 25 दिन काम करते हैं ना, उसको 25 इंटू 4 100 मेन डेज कहा जाता है। क्लियर हुआ। अगर किसी फैक्ट्री में 1000 वर्कर हैं और वो 1000 वर्कर 25 दिन काम कर रहे हैं, तो 25,000 मेन डेज काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में मेन डेज कितना दिया है, 1,50,000, और हर एक मेन डेज को पैसा कितना मिलता है, 25-25 रुपया। दिस इज रिकवरी रेट। तो फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड कितना हुआ, 1,50,000 इंटू 25 इज इक्वल टू 37,50,000। मतलब इतना आप रिकवर किए, लेकिन खर्चा एक्चुअल में 41,50,000 किए हो। दैट मीन्स अंडर रिकवरी हुआ। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ, सर 41,50,000 का खर्चा किए और रिकवर 37,50,000 किए, तो 4 लाख रुपया हमारा अंडर रिकवरी हो गया, 4 लाख अंडर रिकवरी हो गया। अब इसको कैसे करके ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको क्या कैलकुलेशन किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, देखते हैं। आपका यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किए हो, 40,000, बेचे कितना हो, 30,000। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रह गया है कितना, 10,000 यूनिट्स। और क्या बोला कि हम साइट पे गए थे तो पता चला 30,000 यूनिट्स जो था ना वो बन रहा था, 30,000 यूनिट्स बन रहा था, और साल का लास्ट डेट में क्लोजिंग डेट में हमको पता चला कि 2/3 रिकॉर्ड कंप्लीट। मतलब 30,000 में से 2/3, 30,000 का 2/3 कितना होता है, 30,000 का 2/3 कितना होता है, 20,000 यूनिट जो था ना वो कंप्लीट हो चुका है। वर्क इन प्रोग्रेस में जो 30,000 यूनिट पड़ रहा, मतलब प्रोडक्शन हो रहा था,
उसमें से 20 यूनिट प्रोडक्शन हो गया, है ना। जैसे बोलते हैं ना, लास्ट टाइम मैंने सुना था कि तुम 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हो बोलकर, अभी कितने जन क्वालिफाई किए ना सर? 10 में से हम लोग 4 जन क्वालिफाई कर चुके हैं, 40% CMA क्वालिफाइड बन चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीटेड। लास्ट टाइम क्या थे? वर्क इन प्रोग्रेस। अभी क्या हुआ? कंप्लीटेड हो गया। अभी तुम इंटर कर रहे हो तो इंटर में क्या हो तुम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस हो। जब क्वालिफाइड होकर सर्टिफिकेट लेगो तो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो गया मान लिया जाएगा। तो 40,000 यूनिट तुम जो बना रहे थे या बनाए थे, ठीक है, इसमें WIP का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, इसका अलग से कैलकुलेशन हो रहा है। वो बोला 40,000 यूनिट हम लोग कंप्लीट बताए कि हाँ भाई बन के रेडी हो गया, पूरा पैकिंग वैकिंग सब हो गया। उसमें से 30,000 ना हम लोग बेच भी दिए हैं, और 10,000 जो है ना वो पैकिंग होके पड़ा हुआ है शोरूम में, बिकेगा बोलकर। और जो फैक्ट्री के अंदर में 30,000 माल प्रोडक्शन हो रहा था ना, प्रोसेस में था ना, उसमें से 20,000 ना रेडी हो चुका है, पर शोरूम नहीं गया है अभी, पैकिंग वैकिंग होना बाकी है, लेकिन माल रेडी हो चुका है। तो टोटल बिक्री किए हैं 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, और WIP है 20,000। ये टोटल कितना हुआ तीनों मिलाकर? 30, 10, 40, 50, 60,000 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रेट, जब जब आपका फिक्स्ड ओवरहेड अंडर रिकवरी होगा तब तक आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। आपका 4 लाख अंडर रिकवरी हुआ, डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स, डिवाइड करने से क्या निकल रहा है पर यूनिट? 6.67 निकल रहा है। अब उसको आप जितना यूनिट सोल्ड किए हो उसमें कितना चार्ज करोगे? जितना यूनिट आप बेचे हो ना उसका एक कॉस्ट भी तो रहेगा, कॉस्ट भी तो रहेगा ना। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना चार्ज करोगे? 30,000 यूनिट इंटू 6.67। अब लिखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में 6.67, पर कैलकुलेशन 6.6666 करके 12 डिजिट तक जाओगे आप लोग। कितना निकल रहा है राउंड फिगर बताना? 2 लाख। लिखो 2 डिजिट, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा 12 डिजिट को लेकर सॉल्व करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला हमारा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना यूनिट बचा हुआ है हमारा? 10,000, उसमें 6.67 चार्ज करो तो 6,000 कितना हो रहा है? 66,667 हो रहा है क्या? हाँ, अच्छा। और लास्ट क्या बचा? वर्क इन प्रोग्रेस। कितना है वर्क इन प्रोग्रेस में? 20,000 यूनिट है ना हमारा, इंटू 6.67 के हिसाब से 1,33,333। टोटल करोगे तो ये सब 4 लाख होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था? हाउ दिस बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है, कॉस्ट ऑफ सेल में इतना, फिनिश गुड्स में इतना, और वर्क इन प्रोग्रेस में इतना, ऐसे करके कैलकुलेशन करोगे। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा find the amount charged to costing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर बोला फाइंड द अमाउंट चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब क्या करोगे? तब ऐसे करोगे, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कितना था? अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कितना था? 4 लाख इंटू डिफेक्टिव प्लानिंग। आपने डिफेक्टिव प्लानिंग किया जिसके वजह से इनएफिशिएंसी क्रिएट हुआ। अगर क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि वर्कर का इनएफिशिएंसी के वजह से ये खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, या फिर डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से इतना खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा है, कितना परसेंट बोला उसमें? हाँ,
डिफेक्टिव प्लानिंग या फिर इनएफिशिएंसी, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उस रेट को मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पर 40% दिया था, 40% मल्टीप्लाई करो तो 4 लाख यूनिट्स का, 4 लाख रुपए का 40% कितना होता है? 1,60,000। ये वाला कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा बोल के दिखाओगे। एंड रेस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट का 4 रुपया था, अभी 1 यूनिट का 6 रुपया हो गया, तो इसमें फैक्ट्री मैनेजर की गलती थोड़ी है, उसकी गलती से थोड़ी ना महंगाई बढ़ रहा है। तो महंगाई की वजह से जो भी खर्चा बढ़ रहा है उसको छोड़ दो। इनएफिशिएंसी या डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से जो भी खर्चा बढ़ रहा है उस खर्चा को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। इसका एक अलग सा मार्क होगा। और अगर बोला हाउ दीज आर ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तब ये वाला सॉल्यूशन करोगे आप लोग। दो अलग अलग क्वेश्चन है, समझ में आ गया? कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है, अगर बोलेगा ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे जाएगा दिखा दोगे। कितना कॉस्टिंग पीएल में जाएगा पूछेगा तो ऐसे दिखाओगे। क्वेश्चन अगर यहां तक ये रहेगा, इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन कैसा दिया हुआ है, हाउ दिस बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग अगर बोला, यहां तक क्वेश्चन देके खत्म कर दिया है तो उसका कैलकुलेशन ऐसे करोगे। करेक्ट है? अगर बोल दिया फाइंड द अमाउंट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल में कितना चार्ज करोगे? नहीं, 4 लाख में से 1,60,000 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? 2,40,000। अब उसका कैसे कैलकुलेशन होगा देखो। लेस अमाउंट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, 4 लाख में से 1,60,000 कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा? 2,40,000। अब ये 2,40,000 को तुम डिवाइड करोगे कितना के साथ? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितना था हमारा? हाँ, 60,000 यूनिट था ना, तो कितना निकल रहा है? 4 रुपया। एग्जाम में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन गिराएगा, फाइंड आउट सप्लीमेंट्री रेट बोलेगा और इस टाइप का उसमें एडजस्टमेंट दे देगा, तो तुम नॉर्मली कर दोगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट और सप्लीमेंट्री रेट 6.67 दिखा दोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है? आपको सप्लीमेंट्री रेट कितना दिखाना पड़ेगा? 4 रुपया। ये वाला पार्ट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिख दिया फाइंड द अमाउंट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, तो पूरा आंसर बदल जाएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखा है, हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है, तो आंसर पहले जैसे बनाए थे वैसे ही रहेगा। 6.67 सप्लीमेंट्री रेट लोगे और उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकाल दोगे। अगर क्वेश्चन में ये लाइन ऐड कर दिया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? 4 लाख में से कॉस्टिंग पीएल में अलग से जितना चार्ज कर रहे हो काट दो, बाकी जो बचा उसके साथ यूनिट्स को डिवाइड करने से सप्लीमेंट्री रेट चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री रेट कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा। उस फील्ड में तुम्हारा आंसर सब कैसे कैसे चेंज हो जाएगा। 30,000 यूनिट का 4 रुपया करके लोगे, 10,000 यूनिट का 4 करके लोगे और 20,000 यूनिट का भी 4 रुपया करके लोगे। कितना कितना होगा बताओ? 1,20,000 होगा, ये 40,000 होगा और ये वाला कितना होगा? 80,000 होगा। बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना और उसी हिसाब से सॉल्व करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।